हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको चार्ट पैटर्न्स और जो भी ट्रेंड है वो आपको पूरी तरीके से समझ में आए और चार्ट लेवल भी पूरी तरीके से समझ में आ जाए। सो इसी अपडेट के साथ वीडियो शुरू करेंगे। और ये जो आप चार्ट देख रहे हैं वो है महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिसोर्ट्स का। अब जाहिर सी बात है, टूर्स एंड ट्रैवल्स टूरिज़्म पे सबसे पूरा इम्पैक्ट आया है लॉकडाउन का। और ये चार्ट इस तरीके से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका पैरेंटेज बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि इसका जो मेजॉरिटी स्टेक है उसका प्रमोटर महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड है। सो बड़ी ग्रुप है, इसका प्रमोटर स्ट्रॉन्ग है। और प्रमोटर स्ट्रांग हो और इस टाइप का सिचुएशन हो तो जाहिर सी बात है कि इस टाइप की सिचुएशन में तो आपका चीज़ बिगड़ ही जाता है। लेकिन ये है कि अगर प्रमोटर स्ट्रांग है तो फिर से जो रीबिल्ड होता है ना, वो बहुत फास्ट हो जाता है। तो उस सेंस में बिजनेस स्ट्रांग है लेकिन शेयर प्राइस जो है वो गिर रहा है। तो इसीलिए मैंने ये चार्ट को देखा, इस चार्ट के बारे में सोचा कि डिस्कस करते हैं। सो अभी देखिए, यहाँ पे जो प्रॉब्लम है चार्टिकली वो ये है कि 2013 का जो लो बनाया था 137 का, उसको यहाँ पे ब्रेक किया है, कहीं ना कहीं नीचे गया, उसके बाद फिर से ऊपर आया, फिर से नीचे गया। सो ये जो है ये जो है यहाँ पे अब जो देखेंगे ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सिग्नल है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये जो मैं जो बोल रहा हूँ कि ये जो लो है, ठीक है, सो ये एक नेगेटिव सिग्नल है ना। अभी ट्रेंड जो है वो किस तरीके से बन रहा है आप देखिए कि ये यहाँ पे राइट, आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि टेक्निकल एनालिसिस में चीज़ें कैसी सिंक्ड होती हैं। वो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। आप देखिए यहाँ पे कि आपको दिखेगा कि हर एक चीज़ कैसे सिंक्ड है। ठीक है, मैं यहाँ से यहाँ लेता हूँ। तो ये एक क्लासिक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन है, आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे ये देखिए, ये इसका शोल्डर है, ये इसका हेड है। इससे बन नहीं रहा। देखिए, ये इसका शोल्डर है, ये इसका हेड हो गया, और ये इसका दूसरा शोल्डर। ठीक है, और ये यहाँ पे ये ब्रेक डाउन हुआ है। सो जाहिर सी बात है कि बहुत ही कम देखने को मिलता है ऐसा क्लासिक पैटर्न फॉर्मेशन। और जब आप बड़ा ट्रेंड देखेंगे तो ये सब चीज़ें क्लियर रहती है। तो ये ब्रेक डाउन होना बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। और ये जाहिर सी बात है, ये होना ही था यहाँ पे, क्योंकि जिस तरीके से बिज़नेस डिसरप्ट हुआ है और ये आने में कितना समय लगेगा वो बहुत बड़ी बात है। सो अभी हमारी जो प्रायोरिटी होना चाहिए, देखिए यहाँ पे आप जो चीज़ें बांटेंगे शेयर इन टर्म्स ऑफ शेयर प्राइस, ये इसका रेंज है। तो फिलहाल आप इस रेंज के ऊपर तो सोचिए ही मत कहीं से भी, क्योंकि ये रेंज आने में भी कितना टाइम लगेगा वो भी पता नहीं है। ये अराउंड आपका 380 ऑड लेवल्स, ये रेंज आने में भी कितना टाइम लगेगा पता नहीं, क्योंकि ये जो रेंज था वो तो ब्रेक हो गया है नाउ। अभी जो हम अगर करेंट ट्रेंड देखते हैं, सो वो कुछ इस तरीके का दिखा रहा है। ये देखिए, आपके चैनल का ऊपर का रेजिस्टेंस, और ये हो गया आपका सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखा रहा है। अब लेकिन ये पहली बात यह है कि यहाँ से टच होके ऊपर गया, फिर नीचे आ रहा है। सो ये आपका इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल यहीं पे हो जाएगा। ये लाइन जो है यही आपका सपोर्ट लेवल हो जाएगी, ये नहीं टूटना चाहिए।
और अगर ये टूटता है तो एक शार्प फॉल आ सकता है नीचे यहाँ पे। अगर ये टूटेगा तो यहाँ पे एक देखिए ऐसा शार्प फॉल आ सकता है, ठीक है, जो सीधा आपको 80-82 के लेवल्स तक भी ले जा सकता है। ये डिपेंड करता है, अगर ये 116 117 ये यहाँ तक भी ले जा सकता है ना। अब मैं इसके नीचे फ़िलहाल नहीं करना चाहता कोई ऐसा और नेगेटिव मार्किंग। वो अगर हुआ तो वो बात की बात है, वो देखा जाएगा। लेकिन ये आई थिंक फॉर द टाइमिंग ये इनफ है कि ये 119 120 का यहाँ पे सपोर्ट, और उसके बाद अगर ये टूटता है तो नीचे जाता है। और अगर ये मान लीजिए नहीं टूटता है, क्योंकि जो जाहिर नहीं है ये लाइन के ऊपर ही है, 5% ऊपर या नीचे हम लोग लेते हैं। ये जो अगर आप देख रहे हैं 138 का जो प्राइस है 138.39, उसका 5% अप 5% डाउन, उस बीच में भी प्राइस मूव करे तो भी हम कंसिडर कर लेंगे कि ये ऊपर की तरफ भी जा सकता है, नीचे की तरफ भी जा सकता है। अनडिसाइसिवनेस जिसको बोलते हैं, अनलेस कि वो बहुत तेज़ी से गिरे। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे 121 तक गया था, फिर यहाँ पे 145 तक गया था, उसके बाद फिर 133 पे चल रहा है। सो ये जो लाइन के ऊपर ही है, तो अभी देखना ये अगर इसके ऊपर आ जाता है 138-39 के ऊपर फिर से, तो फिर से ये रेंज एक्टिव हो जाएगा। लेकिन तब तक ये सपोर्ट लेवल्स जो है आप उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हैं। और अगर ये टूटा तो यहाँ पे जो स्लाइड आएगा बहुत शार्प हो सकता है, तो वो कहाँ तक जा सकता है उसका लेवल मैंने आपको बता दिया। बट यहाँ पे जो सिल्वर लाइनिंग है वो ये है कि जो बिज़नेस का फाउंडेशन है, जिसके प्रमोटर्स है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो जब भी रीबिल्ड होगा, अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा इंडस्ट्री को वापस अपने पैरों पे खड़ा होने में, लेकिन जब भी होगा बहुत तेज़ी से होगा। मैं और एक आपको बना के बता दी, देखिए यहाँ पे भी एक आपको ट्रेंड दिख रहा है। सो ये अगर टूटेगा, यहाँ पे भी ये मान लीजिए ये लाइन टूटता है 79 का, तो फिर ये 57 का आ रहा है। सो ऐसे मैंने आपको 3 सपोर्ट दे दिए, और इससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा हो जाता है इतना प्राइस डैमेज होना। लेकिन क्या है कि चीज़ें जब ख़राब होती है ऐसी खसक खसक के गिरते रहता है नीचे, तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो वो भी हमको देख के चलना ज़रूरी है। तो नीचे के आपको 3 मेजर सपोर्ट बता दिए। एक है जो आपका 120 121, उसके बाद 80, उसके बाद ये गिरा तो ये 57 से 60 के बीच में। और अगर ये रेंज के ऊपर रहा 139-40 के ऊपर रहा, तो समझ लीजिए ये रेंज बड़ा रेंज इंटैक्ट है। सो आप ये जो रेंज है और ये लॉन्ग टर्म का रेंज है, ये शॉर्ट टर्म का नहीं है, तो आप उसी हिसाब से अपना प्लान ऑफ एक्शन तैयार कीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए 2013 से 17 4 साल का रेंज है, तो आप उसी हिसाब से अपना प्लान ऑफ एक्शन तैयार कीजिए। विद दिस मैं वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।